दोस्तों, इन्फो बाय एडीके में आपका स्वागत है। अगर आपने छठ पूजा सीरीज का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो कृपया मेरे चैनल पर जाकर के देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दें। अब इस सीरीज का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है छठ पूजा और शारदा सिन्हा। छठ गीत तथा भोजपुरी लोकगीतों को दुनिया भर में पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो शारदा सिन्हा जी ही हैं। बिहार में छठ पर्व से जुड़े गीत कई गायकों ने गाए, लेकिन जिस भक्ति, सच्चाई और आत्मा के साथ इन्होंने गाया है, उस कारण से आज भी इस पर्व पर हर जगह उन्हीं के मनभावन गीत सुनाई देते हैं और तमाम लोगों की जुबान पर भी रहते हैं। शारदा सिन्हा जी की पहचान छठ गीत से पहले एक मिथिला क्षेत्र की क्षेत्रीय गायिका के रूप में होती थी, लेकिन जब इन्होंने छठ पूजा का गीत पहिले पहिल छठी मैया गाया तो उनको न केवल पूरे उत्तर भारत बल्कि मॉरिशस व भोजपुरी के अन्य क्षेत्रों से भी गाने के लिए बुलावे आने लगे और वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाली गायिका हो गई। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इनके द्वारा गाया गीत पहिले पहिल छठी मैया यूट्यूब पर 49 मिलियन बार देखा जा चुका है। आइए जानते हैं शारदा सिन्हा जी और छठ पूजा में संबंध। छठ पूजा का पर्याय बन चुकी लोक गायिका शारदा सिन्हा जी भक्ति गीतों का आखिरी एल्बम 2006 में रिलीज के एक दशक बाद 2016 में छठ पर्व पर 2 नए गाने सुबहो न मिले माई और पहिले पहल छठी मैया लेकर आई थी। इन गीतों में शारदा जी लोगों से छठ पूजा के दौरान बिहार आने का आग्रह कर रही हैं। त्योहार के दौरान बजाए जाने वाले इनके अन्य लोकप्रिय छठ गीतों में शामिल हैं जोरे जोरे सुबुआ, केलवा के पात पर उगलन गुजमल, झाके झुके, हे छठी मैया, ओ दीनानाथ, महंगी लचकत जाए, अंगना में पोखरी खनाई छठी मैया, रोजे रोजे उगेला, सुनी छठी माई और पटना के घाट पर शामिल हैं। हालांकि ये गाने 2-3 दशक पहले गाए गए हैं, फिर भी लोग इन्हें छठ पूजा पर हर साल सुनते और गाते हैं। 3 नवंबर 2016 को शारदा जी ने द टेलीग्राफ को बताया, म्यूजिक कंपनियों की मनमानी और अच्छे गीतों की कमी ने इन्हें इतने समय तक दूर रखा था। जैसे ही इस साल इन मुद्दे पर ध्यान दिया गया, इन्होंने गानों को अपनी आवाज दी। बिहार में छठ पूजा हो या फिर किसी शादी का उत्सव, शारदा सिन्हा जी के गीतों के बिना पूरा नहीं हो सकता है। एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया भर में पहचान बनाने वाली पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के बारे में चर्चा करते हैं। भोजपुरी जगत की भारतीय लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के मिथिला क्षेत्र के सुपौल जिले के हुलास गाँव में हुआ था। शारदा जी का परिवार मध्यम वर्गीय था। इनके माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम सुखदेव ठाकुर है। पिता बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में एक अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे। शारदा जी को बचपन से ही गायकी के प्रति रुचि था, जिसे देखकर उनके पिता ने एक गाना और नृत्य सिखाने वाले शिक्षक को नियुक्त किया, जो घर पर आकर ही शारदा जी को संगीत और नृत्य सिखाते थे। शारदा जी ने अपनी पढ़ाई बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल पटना बिहार से की। बाद में वो मगध महिला कॉलेज पटना विश्वविद्यालय से आर्ट्स से ग्रेजुएशन, समस्तीपुर बिहार के शिक्षण महाविद्यालय से बीएड और फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से संगीत में एमए किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने एक मैथिली लोकगीत गायिका के रूप में अपना गायन करियर शुरू किया। पढ़ाई के दौरान ही वो अपने क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में मिथिला लोकगीत गाने लगी थी। कुछ ही समय में इनकी प्रसिद्धि अपने क्षेत्र से बाहर जाने लगी और आसपास के शहरों, फिर जिलों और फिर दूसरे राज्यों से उन्हें गायकी के लिए बुलावा आने लगे। इसी दौरान बिहार के मशहूर छठ पूजा के लिए गाया गीत पहिले पहल छठी मैया काफी मशहूर हो गया। इसके बाद इन्हें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित प्रयाग संगीत समिति के कई कार्यक्रमों में गाने का अवसर मिला। धीरे धीरे वो दुर्गा पूजा, छठ पूजा, बिहार उत्सव आदि अवसरों की सबसे बड़ी गायिका बन गई। इसके बाद इन्हें बॉलीवुड के फिल्मों में गाने के लिए ऑफर मिलने लगे। शारदा जी मैथिली और भोजपुरी भाषा के गीतों की एक प्रसिद्ध पारंपरिक गायिका हैं। इन्होंने विवाह गीत, छठ गीत जैसे कई क्षेत्रीय गीत गाए हैं। इसके अलावा इन्होंने वज्जिका, अंगिका, मगही और हिंदी भाषाओं में भी गीत गाए हैं। शारदा जी को वॉइस ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैथिली और भोजपुरी लोक संगीत प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है। शारदा जी के पति का नाम ब्रजकिशोर सिन्हा है। इनके बेटे का नाम अंशुमन सिन्हा और बेटी का नाम वंदना है। आइए बात करते हैं इनकी गायकी करियर की। इनके पिता की दूरदर्शिता, सहयोग और बढ़ावा देने के कारण बचपन से इनकी गायकी का सफर बड़ा ही अच्छा रहा और अपनी गायकी के लिए इन्हें अपने ससुराल वालों के विरोध का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि इनके ससुराल वालों को इनकी गायकी से आपत्ति थी। खासकर ससुराल में पहला विरोध इनकी सासू माँ ने ही किया था।
लेकिन इन्हें इनके पति बृज किशोर सिन्हा, जो कि समस्तीपुर में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे, का सहारा मिला। इनके पति ने हर कदम पर इनका हौसला बढ़ाया, जिस कारण से इन्होंने शादी के बाद भी अपनी गायकी को जारी रखा। इनका ससुराल बेगूसराय जिले के सीमा गाँव में है। 80 के दशक में मैथिली, मगही और भोजपुरी में परंपरागत गीतों के लिए शारदा सिन्हा जी काफी मशहूर हुई। भोजपुरी की बात करें तो पटना से बैदा बुलाई द, बनिया के जहाज से, बताओ चांद केकरा से कहाँ मिले जाला आदि बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत पसंद की है। इनके गानों ने अपने समय में भोजपुरी गायन जगत में क्रांति ला दिया था। श्रद्धांजलि नामक मैथिली एल्बम काफी लोकप्रिय हुआ था, जिसमें उन्होंने मैथिली कवि विद्यापति के गानों को गाया था। शारदा जी ने बॉलीवुड के कई हिट फिल्मों में भी गाना गाया है। इनकी आवाज का जादू साल 1982 की फिल्म नदिया के पार के मशहूर गाने जब तक पूरे ना हो फेरे साथ में भी बहुत चला था। यह एक ऐसा गाना बना जिसके बिना उत्तर भारत की शादियां पूरी नहीं होती थी। आज भी शादियों में यह गाना खूब बजता है। इसके अलावा इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी गाना गाया है। 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया में कहत तो से सजना, इस गाने के लिए इन्हें महज 76 रुपये फीस मिली थी। 1994 में बनी फिल्म हम आपके हैं कौन का विदाई गीत बाबुल जो तूने सिखाया, 2012 की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 का तार बिजली और 2014 में बनी फिल्म चार फुटिया छोकरे का कौन सा नगरिया शामिल है। अपने पूरे करियर में इन्होंने टी सीरीज, HMV और टिप्स द्वारा जारी 9 एल्बमों में लगभग 65 छठ गीत गाए हैं। शारदा सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा, इन गीतों के माध्यम से मैंने अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को बचाने की पूरी कोशिश की है। अब चर्चा करते हैं इनके पहले ऑडिशन का अनुभव। एक इंटरव्यू में शारदा जी ने अपने पहले ऑडिशन का वाकया शेयर कर कहा कि पहले ऑडिशन के लिए वो समस्तीपुर से लखनऊ बर्लिंगटन होटल में बने HMV के टेम्पोररी स्टूडियो पहुंची। वहां नेक्स्ट करके सभी प्रतिभागियों को बुलाया जा रहा था। इन्हें आखिरी में बुलाया गया। जब इन्होंने बोला कि गाना गाऊंगी तो इनकी आवाज में बस ये वाक्य सुनते ही HMV के रिकॉर्डिंग मैनेजर जहीर अहमद, जो ऑडिशन ले रहे थे, ने कहा कि आप जाओ, आपकी आवाज अच्छी नहीं है। रिजेक्ट होने के बाद ये बहुत निराश हुई और सोच लिया था कि अब कभी नहीं गाएंगे। उसके बाद इन्होंने अपनी आवाज को एकदम से खराब करने की जीत पकड़ ली और इस जीत के साथ लखनऊ के अमीनाबाद जाकर जितनी कुल्फी खा सकती थी उन्होंने खा लिया, क्योंकि इन्होंने सोच लिया था कि अब गाना ही नहीं गाएंगे। रात को होटल में इनके पति ने इनका हौसला दिलाते हुए कहा कि ऐसे कैसे लौट कर चले जाएंगे, कल एक बार और बात करके देखते हैं। सुबह जब ये स्टूडियो पहुंची तो इनके पति ने म्यूजिक डायरेक्टर मुरली मनोहर स्वरूप जी से अनुरोध कर कहा कि मेरी पत्नी गाना गाती है और इसके लिए आप उसे बस 5 मिनट का समय दें। मुरली मनोहर जी तुरंत राजी हो गया। सामने ऑडिशन लेने कोई महिला बैठी हुई थी और तब शारदा जी यह फाइनल नहीं कर पा रही थी कि क्या गाएं, क्योंकि लोक संगीत के केवल 2 ही गाने इन्हें याद थे। तो इन्होंने विवाह द्वारा छेकाई के समय गाया जाने वाला गीत द्वार के छेकाई नेक पहले चुकैया ए दुलरिया भैया हो गाना शुरू कर दिया। गीत के खत्म होते ही HMV के GM KK दुबे ने कहा, मस्ट रिकॉर्ड दिस आर्टिस्ट। इसके बाद इनके गाने रिकॉर्ड किए गए। अब बात करते हैं शारदा सिन्हा जी को जिस भी अवार्ड से सम्मानित किया गया उनके बारे में। 1987 में उन्हें बिहार गौरव से सम्मानित किया गया था। 1988 में उन्हें भोजपुरी कोकिला और बिहार रत्न से सम्मानित किया गया था। 1991 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2001 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2005 से 2006 का उन्हें देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2015 में इन्हें बिहार सरकार द्वारा सिने यात्रा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 26 जनवरी 2018 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब शारदा सिन्हा जी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स की चर्चा करते हैं। शारदा सिन्हा अपने छात्र जीवन से जुड़ा अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि एक बार भारतीय नृत्य कला मंदिर, जो कि बिहार में पटना में स्थित है, में जब शिक्षा ले रही थी तब एक दिन ऐसे ही सहेलियों के साथ गीत गा रही थी, जिसे सुन हरिउप्पल सर ने छात्राओं से पूछा कि यहाँ रेडियो कहाँ बज रहा है, किसकी शरारत है कि यहाँ रेडियो लेकर आई है। इस पर सब छात्राओं ने कहा कि शारदा गा रही है। इसे सुन हरि सर ने इन्हें अपने कार्यालय बुलाया और टेप रिकॉर्डर ऑन कर कहा, अब गाओ। इन्होंने गाना शुरू किया, जिसे बाद में इन्हें सुनाया गया। पहली बार अपना ही गाना गाया हुआ रिकॉर्डेड रूप में सुनकर इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना अच्छा गा भी सकती हैं। 1988 में भारत के उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के साथ मॉरिशस के 20वें स्वतंत्रता दिवस पर जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में यह भी शामिल थे। वहाँ इनका भव्य स्वागत किया गया। इनके गायन को पूरे मॉरिशस में सराहा गया।
इस यात्रा को याद करते हुए शारदा सिन्हा जी बताती हैं कि जब सारे कलाकार होटल जाने के लिए गाड़ी में बैठे थे तो उन्हीं का गाया गीत गाड़ी में बजने लगा। इसे सुन वो काफी चौंक गई थी। बाद में पता चला कि सभी कलाकारों की गाड़ी में उन्हीं का गाया गीत बज रहा था। इसे मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की ओर से चलाया जा रहा था, जिसे सुन उन्हें काफी खुशी मिली थी। शारदा सिन्हा जी ने एक इंटरव्यू में स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के बारे में जिक्र करते हुए कहा था कि वो बचपन से ही लता दीदी को फॉलो करती थी। वो जब बहुत छोटी थी तब धर्मयुग पत्रिका में लता जी के छपे पते को काट कर रख लिया था और फिर उन्हें चिट्ठियां लिखती थी। उन्हें लता जी से ना मिल पाने का मलाल आज तक है, पर वो सौभाग्य मानकर खुश होती हैं कि फिल्म मैंने प्यार किया में लता जी के सारे गानों में से इनका भी एक गाना था। कोरोना के समय वो कोरोना से संक्रमित हो गई थी, तब 16 दिन तक अकेले में रहने के दौरान उन्होंने लता जी का एक बहुत ही मशहूर गीत यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए गुनगुनाकर समय बिताया था। इनके अनुसार लता दीदी के उस गीत से इन्हें कोरोना के विषम काल में बड़ा साहस मिला था। 2009 में बिहार विधानसभा चुनाव में शारदा सिन्हा जी को चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बीते 3 सालों से अपने निधन की अफवाहों से शारदा सिन्हा जी बहुत आहत हुई। साल 2020 में कोरोना काल में इंस्पेक्टर शारदा सिन्हा का निधन हुआ था, तो इस सूचना के साथ शारदा सिन्हा का तस्वीर भी पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पे। फिर 2022 में 5 सितंबर को उनके निधन की झूठी खबर फैलाई गई। उसके बाद मुंबई में 60-70 दशक की मशहूर पार्श्व गायिका शारदा राजन का निधन हो गया था। सोशल मीडिया पर उनकी जगह शारदा सिन्हा की तस्वीर लगाकर निधन की जानकारी किसी ने पोस्ट कर दी थी। इस झूठी सूचना के बाद फिर शारदा सिन्हा समेत उनका परिवार परेशान हो गया। इससे आहत होकर लोक गायिका शारदा सिन्हा जी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर अपने जिंदा होने का सबूत दिया और लिखा कि मैं जिंदा हूँ। साथ ही पुलिस से कार्रवाई की अपील भी की। शारदा सिन्हा जी ने शारदा सिन्हा ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जहां इनके 44,000 सब्सक्राइबर हैं और वहां इनके द्वारा गाए गानों को सुना जा सकता है। लोकगीतों के बारे में कहते हुए शारदा जी कहती हैं कि लोकगीतों में सहजता होती है और मैं भी स्वभाव से सहज हूँ। लोकगीतों को आसानी से आम लोग समझ सकते हैं, इनके अंदर छिपे संदेशों को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए लोकगीतों को गाना ज्यादा पसंद करती हैं। वह कहती हैं कि उनके जीवन का हमेशा से यह असूल रहा है कि वो अच्छे गाने गाएं। अभी तक जो भी गाना गाया उसमें हमेशा गुणवत्ता का ख्याल रखा है। उनका मानना है कि अच्छे गाने वाले बहुत कम गाकर भी लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोकप्रियता पा सकते हैं। अगर किसी गाने के बोल अश्लील या अच्छे नहीं होते हैं तो उसे वो नहीं गाते। गायन में शालीनता और मिट्टी की सौंधी महक बरकरार रहे, यह कोशिश वो हमेशा से करते आ रही हैं। यही कारण है कि बॉलीवुड से आए गायन के कई प्रस्तावों को वो नकार भी चुकी हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहाँ पर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नए टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस तरह से अपना ज्ञान को बढ़ाते रहें। जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।